सुनसान अदालत का कमरा था। हर चेहरा गंभीर था, जैसे समय ठहर गया हो। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हर बूंद एक डरावनी दस्तक की तरह लग रही थी। जज की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, इस अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत ध्यानपूर्वक सुने हैं। तमाम बयानों की जांच पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि संजू द्वारा किया गया कबूलनामा सच है। इन शब्दों के साथ ही अदालत में एक सिहरन दौड़ गई। नीति, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उसका चेहरा स्याह पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्से और दर्द का तूफान भी छुपा था। वो बड़बड़ाई, अगर मैंने नीति को नहीं रोका तो बहुत बुरा होगा। अशुभ, कुछ बहुत ही अशुभ होने वाला है। उसके शब्द किसी आम इंसान की चेतावनी नहीं थे। उनमें एक गूढ़ डर छुपा था, एक ऐसा डर जो केवल वही समझ सकता है जो आग से होकर गुजरा हो। परी, जो अब तक शांत थी, अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादों में आग थी। बहुत हो गया नीति, अब मैं वो करने जा रही हूं जो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता। तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नीति ने एक गहरी सांस ली, मानो उसके दिल में कुछ टूट गया हो। लेकिन वो डर नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो जानती हो कि जो होने जा रहा है उससे कोई नहीं बच पाएगा। जा, जा, अगर बचा सकती है तो अपने संजू को बचा ले। लेकिन याद रखना, अगर मैं गई अगर मैं गई तो तुम भी मेरे ही चक्कर में उलझ जाओगी। इतना लेट हो जाओगी कि फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं उसे जाने देती हूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बस घड़ी की टिक टिक और बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे, जैसे अभी किसी विस्फोट की गूंज बाकी हो।